चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कपल हैज 2 children. Find the probability both children are male. तो मेल को चिल्ड्रन बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉय कर देंगे. एंड इफ इट इज एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, सब जगह पे बॉय. बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्शन करके गर्ल कर देंगे. एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, इसे आप करेक्शन करके गर्ल समझ लीजिए. नेक्स्ट वन. सबसे पहले सैंपल स्पेस. 2 चिल्ड्रन, तो दोनों बॉयज होंगे. फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकेंड चाइल्ड बॉय. फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकेंड चाइल्ड गर्ल. फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकेंड चाइल्ड बॉय, दोनों ही गर्ल्स. So n equal to 4. Now event A, both childs are boy. Both child are boy. चलिए दोनों ही बॉयज है तो वन ही प्रोबेबिलिटी B1 B2 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. इवेंट B जो कि गिवन है, इवेंट B, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय. At least one of child is boy. So event B, at least one child is boy. तो either at least one boy or more than. So B1 B2, B1 G2, G1 B2. So P of B 3/4. A intersection B, दोनों में कॉमन. B1 B2, probability of A intersection B 1/4. Now our question, प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में. P of A by B, A intersection B upon P of B. A intersection B 1/4 upon 3/4 equal to 1/3. So this is the answer of the first question. Now second question. Find the probability that both children are girl. So now number second, event E, both child are girls. So event E, that is G1 G2. So probability of E 1/4. Now given event F, elder child is girl. Elder child is girl. So event F, elder, that means biggest one is the girl. So that means G1 G2 and G1 B2. G1 B2, G1 G2. P of F 2/4.
ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के कॉमन एलिमेंट G1 G2, probability of E intersection F, that is 1/4. Now the probability जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में E by F, P of E intersection F upon P of F, E intersection F 1/4, P of F 2/4. So answer is what? 1/2. Next question. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए. अ इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 easy true false question, 200 difficult true false. Next 500 easy MCQ and 400 डिफ़िकल्ट MCQ. तो क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी एंड डिफ़िकल्ट. इजी एंड डिफ़िकल्ट में दो प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन MCQs टाइप के है और एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स. तो पेपर में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स एंड MCQ, और क्वेश्चन इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है. सो नंबर ऑफ इजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ट बनाते हैं. चलिए फर्स्ट वन चार्ट बनाते इसका, देन वी कैन डिसाइड ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये इजी क्वेश्चन एंड ये टोटल. फर्स्ट ओके. चलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे MCQ, टोटल, यहाँ पे इजी और यहाँ पे डिफ़िकल्ट, और ये भी टोटल. चलिए ट्रू फॉल्स इजी कितने हैं? 300. ट्रू फॉल्स डिफ़िकल्ट 200. साथ में ही टोटल करते जाइए 500. 500 इजी MCQ एंड 400 डिफ़िकल्ट MCQ. तो टोटल 900 MCQs, 5 + 3 800 टोटल इजी क्वेश्चन. टोटल इजी यानी इजी ट्रू फॉल्स, इजी MCQ. डिफ़िकल्ट वाले 600. दोनों का टोटल 1400. सो दिस इज द डेटा. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, इफ अ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली, यानी बिना देखे क्वेश्चन आपने पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है वो इजी होना चाहिए, गिवन दैट इट इज MCQ. आपने जो सिलेक्ट किया वो इजी निकला, बट इजी फ्रॉम विच, ट्रू फॉल्स और
MCQs. So that is given MCQ. So first, number 1, question is easy. So P of A, easy question कितने हैं? क्वेश्चन इज इजी, तो इजी क्वेश्चन यहां पे देखो 800 आउट ऑफ 1400. नाउ गिवन इवेंट बी, क्वेश्चन इज MCQ. चलिए MCQ टाइप वाला क्वेश्चन पूछा है, तो MCQ टाइप वाले कितने क्वेश्चन है वो देख लो. MCQ वाले कितने क्वेश्चन है? 900 आउट ऑफ 1400. इस तरह से देखना है. MCQ 500 इजी, डिफिकल्ट MCQ टोटल 900. नाउ A इंटरसेक्शन B, क्वेश्चन इज इजी MCQ. चलिए अब क्वेश्चन इजी MCQ में है, तो इजी भी चाहिए और MCQ भी चाहिए, तो दैट इज व्हाट 500 इजी MCQ है. सो 500 out of 1400. Now our formula, that means क्या चाहिए अभी आपको? गिवन टर्म डिनोमिनेटर में भी कंडीशन, दैट इज ए P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B. तो A इंटरसेक्शन B दैट मीन्स व्हाट 500 अपॉन 1400, 900 अपॉन वॉट 1400. ये दोनों ही कैंसल, सो आंसर 500 अपॉन 900. सो आंसर इज 5/9. सो आंसर इज 5/9. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आ गया है. अच्छे से इस तरह से चार्ट बना के आप सॉल्व कीजिए. देख लीजिए एक बार.